हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमित। मैं आज सभी का फिर से अपनी इनक्रेडिबल इंग्लिश क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपको इंग्लिश का बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे आप सीखकर अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आज आपको बताऊँगा कि देयर का हम किस तरीके से यूज करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। द यूज ऑफ देयर। देयर 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 का मीन्स हम सभी को पता होती है कि देयर का मीन्स होता है वहाँ। जब देयर किसी सब्जेक्ट में यूज किया गया है तब इसका जो मीन्स होता है वहाँ। जब देयर का मतलब वहाँ पे मीन्स क्या होता है वहाँ, जब जो है एक एज अ एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन देयर का हम काफ़ी सेंटेंसों में यूज भी देखते हैं, वहाँ पर देयर का यूज किया जाता है, लेकिन वहाँ पर देयर का कोई मीन्स नहीं होता है। जब उस सेंटेंस में देयर जब यूज किया जा रहा है लेकिन वहाँ पर उसका कोई मीन्स नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, उस कंडीशन में उस समय हम देयर को बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। उस समय हम देयर को बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जब वह वहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई वेंट देयर। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। अब इस सेंटेंस में क्या है, आपका देयर का यूज किया गया है, लेकिन देयर का मतलब क्या है यहाँ पर वहाँ। तो ये आपका क्या है यहाँ पे एक एक एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, क्या है आपका यहाँ पर एडवर्ब। ओके, जब इसका मतलब होता है वहाँ तब ये एक एज अ एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, देयर इज आ बुक इन योर बैग। देयर इज आ बुक इन योर बैग, आपके बैग में एक किताब है। जैसे आपके बैग में एक किताब है, अब यहाँ पर देखो देयर का कोई मीन्स नहीं है, कोई अर्थ नहीं है सेंटेंस में, तो इसलिए अब इस सेंटेंस में देयर का कोई मीन्स नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, तो अब यह है आपका एक क्या है, आपका एक एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। जब से देयर किस सेंटेंस में यूज किया जा रहा है, जब उसमें उस सेंटेंस में देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, उस कंडीशन में उस समय हम देयर को बोलते हैं एक एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। ओके, तो इसे मैं आपको एक एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किस तरीके से यूज करते हैं प्रॉपरली मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा डेफिनेशन के माध्यम से। जैसे कि हाउ टू यूज देयर लाइक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ठीक है, हम देयर का एक इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट के रूप में किस तरीके से यूज करते हैं। ओके, एक डेफिनेशन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि जब संज्ञा एक अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु से संबंधित हो। संज्ञा मीन्स मतलब नाउन। जब नाउन एक अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु से संबंधित हो तथा वह टू बी क्रिया का करता हो तथा वह टू बी क्रिया का करता हो, तो क्रिया से पहले प्राय देर का प्रयोग करते हैं। संज्ञा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि संज्ञा एक अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु से संबंधित है। ठीक है, और वह क्या है, एक टू बी क्रिया का करता है। टू बी क्रिया का करता है, टू बी क्रिया आपकी क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको लिखा है टू बी क्रिया होती है आपकी टू बी वर्ब, मतलब टू बी वर्ब आपकी होती है एज एम आर वॉच वर्ब। ठीक है, और इनका टू बी वर्ब का करता है, तो क्रिया से पहले देर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार देर वास्तविक कर्ता ना होकर केवल कर्ता का परिचय करवाता है। इस प्रकार के सेंटेंस में देर वास्तविक कर्ता ना होकर कर्ता का परिचय करवाता है। जैसे कि अब सेंटेंस यूज किया गया है, काफ़ी सेंटेंस काफ़ी बड़ा होता है, तो हम कैसे पहचानते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है आपका, क्योंकि नाउन भी काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन आपका या तो सब्जेक्ट होगा, आपको पता है सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और एक सेंटेंस में काफ़ी सारे नाउन यूज किए जा सकते हैं, आपके काफ़ी सारे प्रोनाउन भी यूज किए जा सकते हैं। बट इस तरीके से इसमें भी देखो देखो नाउन जब संज्ञा एक अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु से संबंधित हो, तब टू बी
क्रिया का कर्ता हो, भाई किसका कर्ता है, टू बी क्रिया का कर्ता है। यहाँ पे कर्ता कौन है रहा है, टू बी नाउन कर्ता हो रहा है। किसका कर्ता है, नाउन कर्ता हो रहा है, तो वर्ब से पहले देर का प्रयोग करते हैं। लेकिन कर्ता तो आपको क्या है, नाउन हो रहा है, ना कि देर। देर यहाँ पर कोई कर्ता नहीं है, ठीक है। इस प्रकार देर का वास्तविक कर्ता न होकर केवल कर्ता का परिचय करवाता है, वह सिर्फ कर्ता का परिचय करवाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इस प्रकार के सेंटेंस में जो कर्ता होता है वो क्या होता है, आपका नाउन होता है, जो कि सेंटेंस में दिया होता है, ठीक है। तो हम सेंटेंस में नाउन, तो जैसे काफ़ी बड़ा सेंटेंस होता है, उसमें नाउन और प्रोनाउन काफ़ी यूज किए सकते हैं, लेकिन हम सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। अगर जिस सेंटेंस में जिसके अनुसार वर्ब यूज किया जाता है, जिस नाउन और प्रोनाउन के अनुसार वर्ब यूज की जा रही है, वही आपका कर्ता होता है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। समझ में आया। तो जिस सेंटेंस में आपकी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार जो भी कोई भी नाउन और प्रोनाउन के अनुसार, जिस नाउन और प्रोनाउन के अनुसार सब वर्ब यूज की जा रही है, तो वही आपका कर्ता होता है। ओके, जैसे कि आपको टू बी वर्ब आपको समझ में आएगा। टू बी वर्ब हम किसको बोलते हैं, एज, एम, आर, वॉज वर्ब आपकी टू बी वर्ब होती हैं। जैसे देयर को हम पास्ट में और प्रेजेंट में यूज करते हैं प्रॉपरली। मैं आपको बताऊँ देयर का हम पास्ट और प्रेजेंट में किस तरीके से यूज करते हैं। ओके, जैसे देयर का प्रेजेंट में, अगर प्रेजेंट सेंटेंस में देयर का यूज किया रहा है, तो उसके लास्ट में जिस सेंटेंस में आपका है, पहचान के लिए अब लास्ट में क्या होगा, सेंटेंस में है, और पास्ट में यूज किया जाएगा तो सेंटेंस में आपका क्या होगा, थी। प्रेजेंट में देयर का यूज किया जाएगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ टू बी वर्ब होती है जो यूज किया जाएगी, एज, आर। और पास्ट में देयर का यूज किया रहा है तो इसके साथ जो वर्ब आती है वो क्या आएंगी, वॉज या वर्ब। सिंगुलर जो वर्ब होंगी आपकी, सिंगुलर वर्ब आपकी कौन सी होती हैं, एज और वॉज आपकी सिंगुलर होती हैं। प्लूरल वर्ब होती है आपकी आर एंड वर्ब। ओके, एंड मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, मेज पर एक किताब है, मेज पर एक किताब है। अब यहाँ पे देखो, अब ओके, मेज पर एक किताब है, नाउन क्या है यहाँ में, बुक क्या है, एक नाउन है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है क्या है, बुक है, ना कि देयर तो सिर्फ एक, मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे कि हम लास्ट में 10th या 12th में पढ़ते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल, पहले से एग्जांपल को भी क्लियर करता हूँ, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, मेज पर एक किताब है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आपका, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल्स, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। अब ये देखो यहाँ पे हमने यूज क्यों नहीं यूज किया, आर क्यों यूज किया, क्योंकि जो यहाँ पे जो मेन जो सब्जेक्ट है वो आपका नाउन है, जो कि यहाँ पर जो दिया गया है, क्योंकि जिसके अनुसार जो वर्ब आती है वह है आपका प्रॉपर नाउन होता है। इसके जो प्रॉपर जो वर्ब आ रही है किसके अनुसार रही है, जो सेंटेंस में जो क्या दिया गया, बुक के अनुसार। अगर ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आपकी ई जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने कहा देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, अब यहाँ पे बुक्स क्या हुई, 2 हो गई, तो ये प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर बुक के अनुसार आप प्लूरल बुक हो रही है, तो इसलिए नाउन क्या प्लूरल होगा, तो इसके लिए वर्ब भी क्या आएगी आपकी, प्लूरल, ना कि एज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देयर आपका कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है, ये तो सिर्फ सब्जेक्ट का परिचय करवा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे हम 10th 12th में पढ़ते थे, जैसे हम कोई भी सवाल हल कर रहे हैं, हल करते हुए हम किसी सवाल को हल करने के लिए जैसे हम मानते हैं माना एक्स, लेकिन हम वहाँ पे उस अंक एक एक्स को हम एक एज अंक के रूप में प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो एक्स होती है कोई अंक नहीं होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर देयर का एक सब्जेक्ट नहीं है, तो कुछ इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर देयर का यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो प्रॉपर जो कर्ता होता है वो जो कि सेंटेंस में नाउन दिया जाता है उसके अनुसार ही वही आपका कर्ता होता है। जैसे कि इसमें दिया गया देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, इसमें बुक दी है तो बुक के अनुसार ही वर्ब आ रही है, देयर इज अ बुक, यहाँ पर बुक सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आई। अब ये देखो देयर तो यहाँ पे भी यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है,
वो किसके अनुसार है, बुक, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन है, मेन जो नाउन है ये है। बुक्स यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब बाई आर। ओके, तो ये तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए देयर का यूज किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हम देयर को क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ओके, पास्ट के दो कुछ एग्जांपल हैं, जैसे देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल। देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल, मेज पर एक किताब थी। अब यहाँ पे बुक वॉच क्यों आई, वर्क क्यों नहीं, क्योंकि आपको भी पता है, मैं बता चुका हूँ कि बुक, क्योंकि जो हेल्पिंग यहाँ पे जो वर्ब है ना देयर के अनुसार ना आते हुए जो सेंटेंस में जो नाउन दिया गया है उसके अनुसार आती है, क्योंकि जो मेन जो करता है इसमें वो क्या है, नाउन, तो इसलिए इसके अनुसार क्या आएगी, यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए वॉज आई। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि देयर वर टू बुक्स ऑन द टेबल, मेज पर दो किताब थी। अब यहाँ पे क्या है, बुक्स आपका प्लूरल हो गया, तो ये अब प्लूरल हो गया तो उसकी वर्ब भी ना वॉज ना आते हुए क्या आएगी आपकी, प्लूरल वर्ब वर्ब। ओके ओके, और आशा करता हूँ कि ये आपके समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट्स होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे मैं अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करके और आपको और बहुत ही अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड टाइम।